हाँ तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। एग्जाम कैसा रहा? बेहतरीन। क्वेश्चन लगे? क्वेश्चन लगे या नहीं? जो क्वेश्चन आप करके गए थे वो क्वेश्चन लगे? जो क्लास में क्वेश्चन कराए थे वो लगे या नहीं लगे? मिले क्वेश्चन? चलो, मिल गया तो अच्छी बात है। 1 मिनट और देना बस, है ना। चलो फिर एनालिसिस शुरू करते हैं, है ना। कहाँ से हैं? और चूंकि हिंदी वाले सर अवेलेबल नहीं है तो हिंदी का एनालिसिस भी मैं ही कराने वाला हूँ, लेकिन मैं बहुत कुछ नहीं बताऊंगा। मैं बस क्वेश्चन और उसके आंसर बताऊंगा, है ना। जो क्वेश्चंस होंगे आपके, वो क्वेश्चंस और उनके आंसर्स जो हैं वो मैं बताने वाला हूँ यहाँ, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। बाकी किसी को कोई डाउट हो तो जब आपके सर आपके पास अवेलेबल होंगे तब आप उनसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलो, पहला क्वेश्चन था आपका, श्वेत प्रकाश कितने रंगों में विभाजित होता है। मतलब अगर हम श्वेत प्रकाश को एक प्रिज्म से गुजारें तो ये कितने रंगों में विभाजित होगा, है ना। जब भी हमने तरंगदैर्घ्य वगैरह पढ़ा है तो 7 के 7 जो रंग हैं उनको हमने पढ़ा है, उनको हमने डिस्क्राइब किया है ना। जाहिर सी बात है, कितने? 7 रंगों में। अरे ऐसा ना कहो यार, इतने तो आसान पेपर आ रहा है, उसमें भी तुम कह रहे हो कि बहुत खराब। क्यों? इतना आसान पेपर आ रहा है उसमें भी खराब? क्या बात है। ठीक, क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, ये हो जाएगा आपका 7। ग्रेट बैरियर रीफ इनमें से किस देश के तट पर है? ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर है? बताओ कहां है? ये कहां है? ये है आपके ऑस्ट्रेलिया में। निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? पहले थे अस्थायी अध्यक्ष, जिन्हें बोलते हैं हम सच्चिदानंद सिन्हा। अरे इसे क्या हो गया? ठीक, 1 मिनट। अटक कैसे गया मामला ये? ठीक है, अच्छा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो भारत की संविधान सभा है इसके अध्यक्ष, देखो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? 2 बैठक हुई थी, एक हुआ था 9 दिसंबर में और एक हुई थी आपकी 11 दिसंबर में, ठीक है। 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, जो मीटिंग थी उसमें एक हुई थी अस्थायी मीटिंग 9 दिसंबर को, फिर एक हुई थी 11 को। 11 को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए थे। नाम क्या था उनका? नाम था उनका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष कौन थे जरा बताना। अच्छा, अगला देखें, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया? 1000 बार बता रखा। प्रयाग प्रशस्ति जो है इसकी रचना की किसने? तो अगर मैं प्रयाग प्रशस्ति की बात करूं तो इसकी रचना जो है ये हरिसेन ने। किसके दरबार में थे? समुद्रगुप्त के दरबार में थे। जो प्रयाग प्रशस्ति है ये किसके बारे में है? समुद्रगुप्त के बारे में। प्रयाग प्रशस्ति बेसिकली स्तंभ है अशोक का, जिस पर अशोक, समुद्रगुप्त और उसके बाद जहांगीर और बीरबल, इन चारों का जिक्र देखने को मिलता है, याद रखिएगा, ठीक है। इतने इस क्वेश्चन में क्यों डर लग रहा है भाई? तो सरल क्वेश्चन है, इसमें भी डर लग रहा है तो दिक्कत वाली बात है ना। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून है? सबसे बड़ी लैगून अगर इसमें देखें वो भी किसकी? खारे पानी की सबसे बड़ी क्या हो जाएगी? तो याद रखिएगा, चिल्का। क्या हो जाएगी? चिल्का सबसे बड़ी खारे पानी की। इवन एशिया की भी सबसे बड़ी है ये, है ना, याद रखना। आगे अगला है आपका बैलेडिला की पहाड़ियां। 1 मिनट, है ना। ठीक है, अच्छा। बैलाडिला की पहाड़ियां बैल के कुबड़ की तरह दिखती हैं। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में?
बैलाडिला की पहाड़ियां कहां पर है? जो बैलाडिला है इसकी पहाड़ियां कहां पर है? तो याद रखिएगा बैलाडिला की पहाड़ियां हैं छत्तीसगढ़ में। कहां पर? जो बैलाडिला है इसकी पहाड़ियां हैं छत्तीसगढ़ में, ये याद रखना। निम्नलिखित में से किसके द्वारा समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका को भारत से अलग करता है? इतना पूछ रहा है कि जो भारत है इससे श्रीलंका को अलग करने वाला चैनल इनमें से कौन सा है? पाक जलडमरू, मध्य मन्नार की खाड़ी, 8 डिग्री चैनल, मकासर जलडमरू और मेसिना। कौन सा है जो भारत और श्रीलंका को अलग करता है? क्या है इनमें से कौन सा है भारत और श्रीलंका को अलग करता है? मैराथन थी पर आपका ये एनालिसिस हो गया इसलिए मैराथन नहीं हुई। अब मैराथन जो होगी आपकी वो होगी 19 तारीख को 2 बजे, जिससे कि आप सब चाहें जो यूपी वाले बच्चे हैं वो भी लौटाएं। आप सब जो है 19 तारीख को मैं कराऊंगा 2 बजे। 19 तारीख को 2 बजे आपकी मैराथन होगी अब, ठीक है। इसके लिए सही जवाब हो जाएगा और एक बार कंफर्म करके मैं आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा तो देख लीजिएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी। क्या? पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी, ये याद रखना, ठीक। अच्छा इसके आगे सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होता है? सोनपुर पशु मेला जो है वो भारत के इनमें से किस राज्य में हर साल आयोजित होता है? असम, बिहार, सिक्किम और उड़ीसा। कहां होता है? तो याद रखिएगा सोनपुर जो है वो कहां का है? बिहार का है। कहां का? सबसे बड़ा मेला है ये पशु मेला, भारत का ही नहीं विश्व का शायद सबसे बड़ा पशु मेला यही है, सोनपुर पशु मेला, ठीक। अंगूर की खेती, उपज, कटाई, इन सबको किस नाम से जानते हैं? बेसिकली अंगूर की खेती को अगर जानना हो तो इनमें से किस नाम से जानेंगे? अंगूर की खेती को किस नाम से जानेंगे? तो ये हो जाएगा आपका विटिकल्चर। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका विटिकल्चर, याद रखना। सेरिकल्चर क्या है और पिसिकल्चर क्या है? सेरिकल्चर क्या है और पिसिकल्चर क्या है ये आपको बताना। बताओ आगे। निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नगर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई है जिसे कुल्ह कहते हैं? यह क्वेश्चन एक ICAR का एग्जाम हुआ था 2022 में, आज ढूंढ रहा था तो मिला, है ना। 2022 में उससे एज इट इज उठाया हुआ क्वेश्चन है, सीधा सीधा। 400 साल पहले एक नहर सिंचाई होती थी जिसे कुल कहते थे। ये इनमें से किस राज्य की स्थानीय भाषा में कहा जाता है? जो नहर सिंचाई है इनमें से किस राज्य की स्थानीय भाषा है ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। क्या हो जाएगा? याद रखिएगा ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश, ये याद रखना। विश्व स्वास्थ्य संगठन अश्विनी सर बताएगा आपका, है ना। चलो आगे। भारत में जनगणना संगठन के सर्वोच्च पद कौन सा है? अगर जनगणना संगठन की बात करें ना और उसमें पूछें कि सर्वोच्च पद इनमें से कौन सा है? महारजिस्ट्रार, जनगणना आयोग, भारत जनगणना अधिकारी, उप महारजिस्ट्रार और वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, इनमें से कौन हो जाएगा? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त, ठीक है, ये याद रखिए। किसी देश के शहरी क्षेत्रों में रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को इनमें से क्या कहते हैं? पूछ रहा है जैसे कोई देश है वहां पर जो शहरी जनसंख्या रहती है उसकी जो आनुपातिक वृद्धि होती है उसको कहते क्या है? वो कहलाता है शहरीकरण। क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका शहरीकरण, ये याद रखना, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो। कुमार संभव निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक कृति है? इनमें से कौन सा लेखक है जिसकी साहित्यिक कृति है? क्या जिसकी साहित्यिक कृति है कुमार संभव? कल ही बताया था, कल ही बता रखा है ये। क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा ये हो जाएंगे महाकवि कालिदास। क्या हो जाएगा? राजतरंगिणी कलहड़ की है। राजतरंगिणी जो है वो किसकी है? वो कलहड़ की है, ये याद रखना, ठीक है। अच्छा, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको का पंजीकृत कार्यालय, याद रखो पंजीकृत कार्यालय जो है इनमें से किस स्थान पर है? डिगबोई, नूनमती, भुवनेश्वर या रायपुर? कहां पर है? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा भुवनेश्वर ओडिशा में। कहां पर? भुवनेश्वर ओडिशा में, ये याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखें। विश्व पुस्तक दिवस जो है अश्विनी सर आपको बता गए, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? कोई और क्वेश्चन छूट तो नहीं गया पीछे? नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? अगर उत्तर प्रदेश के राज्य वृक्ष के बारे में बात करें, कल ही कराया, अशोक। क्या होता है? अशोक होता है। क्या है? अशोक है, ठीक।
अच्छा, अकबर का मकबरा इनमें से किस स्थान पर है? बहुत बार बताया है, अकबर का मकबरा इनमें से किस स्थान पर है? कौन सी जगह पर है? रामपुर, उन्नाव, एटा या सिकंदरा? सिकंदरा में, जो कि अब आगरा में, आगरा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये, है ना। सुरहाताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? कहां पर है? बलिया में। कहां है? बलिया में है, ये याद रखना। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? देखो बेसिकली ये नृत्य जो है ना, ये उत्तराखंड में किया जाता है। बेसिकली ये जो नृत्य है उत्तराखंड में है। इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा हुरका बॉल। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हुरका बॉल, और ये उत्तराखंड का है। बेसिकली 2000 से पहले तो उत्तर प्रदेश ही था, पर 2000 के बाद से ये हो गया आपका उत्तराखंड, ये याद रखना, ठीक। अच्छा, आगे देखें। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने किसके सहयोग से की? पंडित मदन मोहन मालवीय की सहायता किसने की? किस लिए? ताकि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है इसकी स्थापना हो सके। किसने? तो याद रखिएगा, एनी बेसेंट की सहायता से। किसकी? एनी बेसेंट जो है इन्होंने सहायता की। इन्होंने होम रूल आंदोलन भी शुरू किया था। जरा बताओ कि होम रूल आंदोलन इनके द्वारा कब शुरू किया गया? इनकी 2 पत्रिकाएं भी हैं, वो 2 पत्रिकाएं कौन कौन सी हैं वो भी आपको कमेंट में लिखकर बतानी है, ठीक। अच्छा, अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? जो भदोही है वो इनमें से कौन सी कला है जिसके लिए प्रसिद्ध है? आपका चिकनकारी, कालीन बुनाई, साड़ी बुनाई और चमकीले मिट्टी के बर्तन किसके लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो याद रखना, कालीन बुनाई के लिए, कारपेट वीविंग के लिए, ठीक है, ये याद रखना, याद रखोगे। अच्छा, मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से जाना जाता है? भगवान कृष्ण, भगवान शिव, भगवान गणेश और भगवान राम? बताओ जरा। कृष्ण जन्मभूमि है। क्या है? मथुरा में जो जन्मस्थली है वो किसकी है? वो भगवान श्री कृष्ण की, ठीक है, कृष्ण जन्मभूमि, ठीक, बढ़िया। जीडी की मैराथन आपकी 19 तारीख को होगी। आपकी जीडी की मैराथन अब 19 तारीख को होगी, ये याद रखना, ठीक है। आगे देखो, क्योंकि आज और कल एनालिसिस होगा आपके एग्जाम का, इस वजह से हो नहीं पाएगी, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, टका इनमें से किस देश की मुद्रा है? अगर बात करें हम टका की, और टका जो है इनमें से किस देश की मुद्रा है? तो याद रखिएगा, जो टका है वो बांग्लादेश की मुद्रा है। किसकी है? बांग्लादेश की। टका किसकी मुद्रा हुई? टका हुई बांग्लादेश की मुद्रा, ये याद रखना, ठीक है। विमुद्रीकरण को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? जो विमुद्रीकरण है उसको इनमें से किस नाम से जानते हैं? तो जो विमुद्रीकरण है उसे कहते हैं आपका नोटबंदी, है ना। प्रचलित भाषा तो यही है, नोटबंदी, है ना, ये याद रखना। अच्छा देखो, जीएसटी वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट, मतलब जैसे आपका एक है इसमें क्रेडिट टैक्स इनपुट क्या होता है। देखो, क्रेडिट टैक्स इनपुट के लिए मैं बता दूं, आप पढ़ लेना। रुको एक मिनट। क्या है? अच्छा, मैं दिखाऊं कैसे उसे? वेट करना जरा एक मिनट। देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तुमको पता चल जाएगा इनपुट टैक्स क्रेडिट जो जीएसटी है उसके लिए क्या है। ये पूरा प्रॉपर है, इसको पढ़ लेना। अभी इसको पढ़ के बताने का, जैसे इनपुट टैक्स है इसका मतलब क्या होता है, इसमें यहां पर देखोगे ना तो आपको मिलेगा जीएसटी से कम किया जा सकता है, ठीक है, ये याद रखना। अच्छा, ये देखो, ठीक है ना। इसके लिए जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या है, तो याद रखिएगा, ये कई प्रकार के कर, मतलब वस्तु और सेवाओं पर कई प्रकार के कर लगाए जाते हैं। जीएसटी क्या है? जीएसटी पहले ना इनडायरेक्ट बहुत से कर लगाते थे, उन सबको मिला के एक कर दिया गया था, ये याद रखना, ठीक है। तो ये हो जाएगा, बाकी के ये चीजें सही है, ये गलत है, ठीक। आगे अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्व उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार, है ना, अब एक अवधि या एक पट्टे वचनबद्ध या अनुदान के तहत धारित भूमि खंड को क्या कहते हैं? तो देखो, जो ये था ना उसमें तो कहते हैं जोत, ठीक है, क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं जोत, ये याद रखिएगा, ठीक है। यानी कि एक तरह का हो जाएगा कुछ समय के लिए जो होल्डिंग होती है वो,
जोत जो है, जोत को क्या कहेंगे? मतलब जोत एक तरह से होता है आपका कृषि के लिए जो कार्य वगैरह होते हैं वो, है ना। तो इसके लिए सही जवाब हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा होल्डिंग। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका होल्डिंग। तो ये याद रखिएगा। आगे देखो, ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी, जैसे यूजर नेम, आपका यूजर नेम ले लिया, आपको फोन करके हेलो जी मैं बोल रही हूं करके ना, आपका जो पिन वगैरह है वो ले लिया, क्रेडिट कार्ड की डिटेल वगैरह ले ली, इनका विवरण प्राप्त कर लिया। यह क्या कहलाता है? यह कहलाता है फिशिंग। क्या कहलाता है? यह कहलाता है आपका फिशिंग। तो यह याद रखिएगा, क्या कहलाता है? अब देखो 18 को नहीं रख सकता क्योंकि कल 18 ही है और कल भी आपका यूपी का एग्जाम है और एनालिसिस होगा, तो वो भी नहीं रख सकते ना। ठीक, सब पर टिक लगाए। ये जिस बच्चे ने भेजा है ना, मतलब जिस भी व्यक्ति ने भेजा है, उसका ये एग्जाम वाकई में अच्छा हुआ है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन है आपका। अच्छा ये तो अश्विनी सर करा गया आपका। हाँ, ये निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक है? 52वां क्वेश्चन देखो, ये इनमें से कौन है जो खुदाई खिदमतगार का संस्थापक है? मौलाना आजाद, अली जिन्ना, बदरुद्दीन तैयब और खान बहादुर खान। खान बहादुर खान ने 1929 में किया था। कब? खान बहादुर खान ने 1921 में ये किया था। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, कब? 1921 में ये किया है। ठीक, अच्छा आगे, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ या गुजरात में स्थित है? जवाहरलाल नेहरू, मोरमुगवा, पारादीप और कांडला, जिसे दीनदयाल बंदरगाह भी कहते हैं। कच्छ गुजरात में स्थित है, इनमें से कौन सा हो जाएगा? ज्वारीय बंदरगाह है, नाम है इसका कांडला। क्या हो जाएगा? नाम है इसका कांडला। ये याद रखिएगा। ठीक, अच्छा ये करंट अफेयर के थे, हो गए आपके। अब देखो, अब बात आ गई आपके हिंदी की। देखो मैं यहां टिक मारूंगा, मुझसे डिटेल मत पूछना। ठीक है, नलिन और राजीव, बहुत से तो मुझे पता भी थे, जो मुझे नहीं पता थे मैं गूगल से ढूंढ के लेके आया। परिभाषा मुझे मिल नहीं पाई प्रॉपर, है ना, तो वो दिक्कत है। ठीक है, नलिन और राजीव जो है इनमें से किसके पर्यायवाची हैं? तो याद रखना कमल के हैं। पूरब और उत्तर की दिशा, है ना, यानी कि ये वाली दिशा जो है, इसे क्या कहेंगे? वायव्य, नैऋत्य, आग्नेय या ईशान? क्या कहेंगे इसे? इसे कहा जाता है आपका ईशान। क्या बोलेंगे? इसे कहेंगे आपका ईशान। ये याद रखना। ठीक है, क्या कहेंगे? इसे कहेंगे आपका ईशान। आगे, रक्त रंजित शब्द जो है, इनमें कौन सा समास है? जो रक्त रंजित है आपका, इसमें कौन सा समास है? तो याद रखिएगा, इसमें जो समास है ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा? इसमें जो समास है ये हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। ये याद रखना। ठीक है, आगे देखो, कब, क्यों, कब, कौन से सर्वनाम के उदाहरण है? इनमें से कौन से सर्वनाम के उदाहरण होंगे आपके? क्यों और कब? कौन से सर्वनाम के उदाहरण होंगे? क्यों और कब? तो याद रखिएगा, ये हो जाएंगे आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये याद रखना। ठीक, अच्छा इसमें श्रुति सम भिन्नार्थक, मतलब सुनने में तो एक समान है पर इनके अर्थ अलग है। क्या है? सुनने में एक समान है लेकिन इनके अर्थ अलग है। वो बताना है कौन सा एक मामला करेक्ट है। ठीक है, जैसे शशधर और शशिधर, शशधर मतलब चांद और शशिधर मतलब शिव, ये इनका क्या है? नाम है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा, बाकी के गलत है। प्रकृत मतलब यथार्थ होता है, प्राकृत एक भाषा है। ठीक है, वर्ण का मतलब होता है रंग और विष का मतलब होता है जहर। ठीक है, तो ये याद रखना। आज किसी वजह से सर अवेलेबल नहीं है इसलिए मैं करा रहा हूं। ठीक है, मदिरालय शब्द जो है इसका संधि विच्छेद बताओ। मदिरालय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? मदिरा प्लस आलय। ठीक है, अच्छा इसमें शुद्ध शब्द 10 बजने में 15 मिनट होते हैं, 10 बजने को होते हैं। लड़के अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं या अध्यापक को पूछते हैं। दीन दुर्बलों से प्यार करना मानवता या को प्यार करना मानवता? वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। यही सही हो जाएगा, है ना, यही क्या हो जाएगा? यही सही हो जाएगा। ये याद रखिएगा। अरे तुम मेरे मजे ले रहे हो। आगे देखो, अच्छा क्वेश्चन देखो, अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जानते हैं? है ना, अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जानते हैं? योजक, उद्धरण, कोष्टक या निर्देशक?
तो इनको एक और नाम से जानते हैं, नाम है उद्धरण। क्या हो जाएगा? नाम हो जाएगा उद्धरण, ये याद रखना। ठीक, इनमें से कौन सा पुल्लिंग है? जैसे वाक्य प्रयोग करोगे, मुद्रिका गिर गई, है ना, अजवाइन डाल दी, परिधीनता स्वीकार कर ली, और बिहार घूमने गए, है ना। क्या हो जाएगा? जो बिहार है ये पुल्लिंग है, जो बिहार है वो क्या है? वो पुल्लिंग हो जाएगा, ये याद रखना। इनमें से कौन सा शब्द का प्रयोग एक वचन के लिए होता है? दर्शन, हस्ताक्षर, प्राण या सोना। तो अगर एक वचन के लिए बात करें तो सोना जो शब्द है इसका प्रयोग एक वचन के लिए होता है। जो सोना शब्द है इसका प्रयोग जो है वो एक वचन के लिए होता है, ये याद रखना। ठीक है। सत्य सही जो है इसमें किस प्रकार का संज्ञा बोधक विशेषण है? जो सत्य सही है इसमें मतलब सत्य सही का मतलब हो जाता है शायद बेसिकली कि 700 का समूह, है ना, मतलब आप गणना कर पा रहे हैं, ये है गणनावाचक विशेषण। क्या है? ये हो जाएगा आपका गणनावाचक विशेषण, ये याद रखना। ठीक है, आगे देखो। हे ईश्वर दया करो रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? हे ईश्वर, इसमें जो कारक हो जाएगा वो कौन सा है? हे ईश्वर, इसमें जो कारक हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका संबोधन कारक। ठीक है, पूछा है इनमें से निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तत्सम होता है आपके संस्कृत शब्द, है ना, और तद्भव होते हैं आपके हिंदी शब्द। इसमें से कौन सा हिंदी शब्द है? ताप, शांति और जलधि, ये क्या है? ये तत्सम है। लेकिन काज, ये क्या है? ये है तद्भव। जो काज है वो क्या है? काज हो जाएगा आपका तद्भव, ये याद रखना। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम वाला जो समूह है वो सही हो जाएगा? जैसे पलंग और पीला नहीं होगा, कुम्हार गधा नहीं होगा, डंडा और नाक नहीं होगा, नभ्य और स्वर्णकार ये हो जाएगा। नभ्य और स्वर्णकार जो है ये क्या? ये तत्सम वाला समूह है। ठीक है, क्या है? तत्सम समूह है, ये याद रखना। ठीक, अच्छा, सही हो गया आपका। राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, क्या मतलब है? राधा ने पढ़ा, राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई। इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? नाम धातु, पूर्णकालिक, संयुक्त और प्रेरणार्थक, है ना। क्या किया है? तो याद रखना, राधा ने पायल से क्या की है? राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई है, मतलब प्रेरणार्थक है। ठीक है, चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है? उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय लगता है बाद में। ठीक है, वॉइस को क्या हो गया? आवाज तो सही आ रही होगी, है ना। तो अगर मैं चिल्लाहट में पूछूं कौन सा प्रत्यय है तो याद रखना ये हो जाएगा आहट। ठीक है, अभिभाषण में उपसर्ग कौन सा? तो भाषण में अभी जोड़ा गया है, यानी कि ये हो जाएगा आपका ए, अभिभाषण में हो जाएगा अभी, ये याद रखना। ठीक, आगे। तिल का ताड़ बनाना, इस मुहावरे का अर्थ दिखाई दे रहा होगा, ये लिखा है तिल का ताड़ बनाना। इस मुहावरे का अर्थ क्या है? थाक बैठना, व्यर्थ काम करना, आक्रमण करना, साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। तो ये हो जाएगा आपका डी, साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। ठीक है, सॉरी, अगला है आपका चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। अत्यधिक कंजूस होना, पैसा ही माँ बाप दोनों, पैसे का बहुत में होना, जान चली जाए पर पैसा ना जाना। क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका? दमड़ी जाए, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, ये हो जाएगा अत्यधिक कंजूस होना। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका अत्यधिक कंजूस होना, ये याद रखना। ठीक है, क्रोध में कौन सा स्थायी भाव है? जो क्रोध है इसमें कौन सा स्थायी भाव है? भयानक, विभत्स, रौद्र या आपका वीर। किस प्रकार का रस है? क्रोध मतलब क्या लगता है कि जैसे कोई आप श्लोक वगैरह पढ़ते हो या कोई भी एक लाइन पढ़ते हो तो आपको लगता है कि अच्छा ये तो क्रोधी हो गया, या इसमें वीरता की बात कर रहा है, या फिर किसी की तारीफ कर रहा है तो श्रृंगार की बात कर रहा है ना। तो ये रस होते हैं। अगर पूछा जाए क्रोध तो ये रौद्र रस का रूप है। किसका? रौद्र रस जो है इसका रूप है, ये याद रखना। सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो सोरठा के दूसरे और चौथे, देखो 1 2 3 4 है ना, इसमें होती हैं दूसरे और चौथे में 13 और पहले और तीसरे में शायद 11। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 13। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 13, ये याद रखिएगा। आगे, इनमें से किस अलंकार में समान धर्म का होना आवश्यक है? इनमें से कौन सा अलंकार है जिसमें समान धर्म का होना आवश्यक है?
तो देखो इसके लिए सही जवाब क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा इसके लिए सही जवाब हो जाएगा आपका समान धर्म का होना अलंकार में, ये हो जाएगा उपमा। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका उपमा, ये याद रखिएगा। निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनेकार्थी विकल्प नहीं है, इनमें से कौन सा अनेकार्थी भाग का नहीं है वो बताना। बताओ जरा। है ना, पूछ रहा है भाग जो है, मतलब जैसे एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, जैसे भाग शब्द जो है इसका अर्थ है आपका भागना, कहता ना भाग अर्जुन भाग वाला कार्यक्रम, ठीक है, कि ये तो ये वाला जो भाग है ये मेरा यानी कि हिस्सा, और एक होता है भाग मतलब बांटना, है ना, कि इस वाले हिस्से को 4 भागों में बांट लेते, 1 2 3 4, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका भाग। मतलब कौन सा नहीं है, तो ब्याज नहीं है। कौन सा नहीं है, तो याद रखिएगा ब्याज नहीं होगा, ये याद रखिएगा, ठीक। वह बाजार जा चुका है ना, अगर बात की जाए वह बाजार जा चुका है तो इसमें अनेकार्थी शब्द, सॉरी, वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य का काल पहचानिए, इसमें काल बताओ क्या हो जाएगा। वह बाजार जा चुका है, इसमें काल क्या होगा वो बताना है। सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध वर्तमान काल और आसन्न भूतकाल या पूर्ण वर्तमान काल, मतलब ये स्लैश दोनों एक ही है ना। पूछ रहा है कि जो वह बाजार जा चुका है इसमें कौन सा काल है, वह बाजार जा चुका है, कौन सा काल हो जाएगा, यही आसन्न भूतकाल। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आसन्न भूतकाल, ये याद रखिएगा, ठीक, बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छे। आगे ये हो जाएगा आसन्न भूतकाल। राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है, राम अभी सोएगा इस वाक्य में कौन सा वाच्य है वो पूछ रहा है। कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। क्या है, राम अभी सोएगा, इसमें जो वाच्य है वो क्या है, इसमें कौन सा वाच्य हो जाएगा, तो याद रखिएगा इसमें जो वाच्य हो जाएगा आपका वो कौन सा होगा, वो हो जाएगा कर्मवाच्य। मतलब कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, जो कर्मवाच्य होता है उसमें कर्म की प्रधानता होती है। मैंने सुन ली आपकी बात, पर बच्चे मेरे पास कोई और ऑप्शन है नहीं ना, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है जैसे आज आपका एनालिसिस है, मुझे आज ही करानी थी मैराथन वो, पर आज आपका यूपी का जो एनालिसिस है ये है, इसके बाद फिर आपका देखने को मिलेगा जब कल भी आपका यूपी का एग्जाम है, कल उसका भी एनालिसिस है, तो परसों करा पाऊंगा फिर मैं, जिसमें सब बच्चे हों और एनालिसिस वगैरह, क्योंकि एनालिसिस का टाइम भी यही है, इस वजह से दिक्कत हो जाएगी, है ना। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कर्मवाच्य, ठीक, याद रखोगे ये। अब देखते हैं, देखो अब इसमें है गद्यांश, जिसमें यह है कि आपको ये पैराग्राफ पढ़ना है और उसका आंसर देना है 81 से 85, ठीक है, पैराग्राफ और उसके आंसर कहां तक, 85 तक, यहां तक, यानी कि 86 से देखते हैं। अब 86 देखते हैं, भारत का सॉरी 85 तक तो मुझे लगता है वही है, 86 से देखना है ना हमें, 85 तक गद्यांश है ना। 86, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंधित है। पश्चिमी हिंदी से संबंधित 5 भाषाएं हैं, है ना, पश्चिमी हिंदी से संबंधित कितनी भाषाएं हैं, 5 भाषाएं हैं, ठीक है, जिसमें आपकी एक है बुंदेली, एक है कन्नौजी, एक है हरियाणवी, एक हो जाएगी आपकी ब्रज, ठीक है, और एक और है, और एक और कौन सी है, देखो जो बांगरू है ये हरियाणवी का ही रूप है, क्या है, जो बांगरू है हरियाणवी का ही रूप है, ठीक है, और एक है शायद कौरवी, कौन सी, एक है कौरवी, ये 5 हैं, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी, ब्रज और कौरवी, ठीक है। बांगरू जो है बेसिकली क्या है, ये आपकी
ये हरियाणवी का ही दूसरा नाम है बांगरू। ठीक है, तो इसके लिए सही जवाब यही है। 85 का क्या हो जाएगा, 85 का हो जाएगा आपका सी। ठीक, आगे सॉरी 86 का हो जाएगा आपका सी, है ना। इसके बाद मैं रीजनिंग के क्वेश्चन अजय सर कराएंगे, है ना। निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, इनमें से जो नहीं है वो कौन सा रीतिवाचक क्रिया विशेषण है वो पूछ रहा है। निश्चय बोधक, विधिबोधक, प्रश्नवाचक और निषेधवाचक। किस प्रकार का जो है, जो नहीं है, ये किस प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, किस प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है ये पूछ रहा है। तो अगर मैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण की बात करूं तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका नहीं, निषेधवाचक। क्या हो जाएगा, जो नहीं है ये हो जाएगा आपका निषेधवाचक। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका निषेधवाचक, ये याद रखना। निम्नलिखित में से समुद्र शब्द का पर्यायवाची कौन सा है, इनमें से समुद्र शब्द का पर्यायवाची पूछ रहा है। रत्नाकर, भव, भोर और बैराग। रत्नाकर, भव, भोर और बैराग कौन सा हो जाएगा, समुद्र का। समुद्र का हो जाएगा रत्नाकर। क्या हो जाएगा, समुद्र का हो जाएगा आपका रत्नाकर, ये याद रखना। ठीक है, मेघ और मेध श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थभेद इनमें से कौन सा, मतलब सुनने में एक जैसे हैं, ये क्या है, सुनने में एक जैसे हैं लेकिन इनके अर्थ अलग अलग हैं। जैसे मेघ का मतलब होता है बादल और मेध का मतलब होता है यज्ञ, है ना। मेघ का मतलब है बादल और मेध का मतलब है आपका यज्ञ, ये याद रखना। स्त्री जो अभिनय करती हो उसे क्या कहेंगे, स्त्री जो अभिनय करती हो उसे क्या कहेंगे वो पूछ रहा है। बताओ, गायिका, नर्तकी, अभिनेत्री, नायिका, क्या कहेंगे। स्त्री जो अभिनय करती है तो क्या होते हैं, पुरुष जो अभिनय करता है वो होता है अभिनेता, है ना, और स्त्री जो अभिनय करती है वो होती है अभिनेत्री। ठीक, मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है, जो मानसरोवर है वो किसकी रचनाओं का संकलन है। तो याद रखना ये किसकी है, ये है प्रेमचंद्र की। किसकी, जो मानसरोवर है ये किसकी रचनाओं का संकलन है, प्रेमचंद्र। ठीक, मीराबाई किसकी शिष्या थी, तो याद रखिएगा जो मीराबाई थी ये संत रैदास की शिष्या थी। किसकी, संत रैदास। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा संत रैदास। तो ये थे आपके जीएस और हिंदी का एनालिसिस। क्या था, जीएस और हिंदी। जीएस का मैंने आपको बताया, क्वेश्चन आपके जीएस में जो पढ़ाए हैं वही आए हैं। एक दो क्वेश्चन यकीनन मैंने नहीं कराया है, जैसे वो जोत वाला जो क्वेश्चन है वो मैंने नहीं कराया था, है ना, वो आया हुआ है। और इसके अलावा शायद एक वो जनगणना का जो उच्च अधिकारी है वो वाला क्वेश्चन मैंने नहीं कराया था, एक वो आया हुआ है। ये दो क्वेश्चन है जो मेरी क्लास से बाहर है और जो मेरी क्लास में नहीं आए। बाकी के सारे क्वेश्चन मैंने क्लास में करा रखे हैं और क्लास से ही क्वेश्चन बाकी के सारे आए हुए हैं। हिंदी के मुझे लगता है सारे क्वेश्चन आपकी क्लास से ही आए हैं, है ना। ठीक ठीक, ठीक है, याद रखोगे। तो ये थी आपकी 47 वाला क्वेश्चन। आपने एक बार 2 बजे वाली क्लास में सेम ही कराया था। मैंने कहा था क्वेश्चन सेम ही आते हैं, रिपीट होते हैं, इसीलिए मैंने क्वेश्चन कराए हैं। प्रीवियस मोस्टली क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर के ही कराए थे, क्योंकि मुझे मालूम है कि जैसे हम आलसी है ना, एग्जामिनर भी आलसी है, उसे ही मालूम है। देखो वो जो 400 साल पुराना वाला हिमाचल प्रदेश का ICAR की थर्ड शिफ्ट 2022 में पूछा था, वो ICAR 2022। कोई ICAR का कौन पढ़ेगा, ICAR के प्रीवियस ईयर, है ना, कौन पढ़ेगा, कोई नहीं पढ़ने वाला इसको। वहां से उसने क्वेश्चन उठाया था एज इट इज। क्या था, कुल किसे कहते हैं, है ना, मतलब कुल स्थानीय भाषा में कहा जाता है। कहाँ कहा जाता है, नहर पर, जो मतलब नहर प्रणाली है उसको कहते हैं, है कि नहीं। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन है, इसीलिए मैं जहां से भी मेरे को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलते हैं मैं आपको कराता हूं। और यही वजह है कि आपको क्लास से सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं। 2 क्वेश्चन यकीनन नहीं है, मैं मानता हूं, क्यों, क्योंकि वो यूपी स्पेशल के हैं और 2 मैंने नहीं कराए थे, लेकिन बाकी के जीएस के सारे क्वेश्चन आपके मैंने करा रखे।